टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम शिक्षक से संवाद में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संवाद में चर्चा उस पूरे एपिसोड का करने जा रहे हैं जिस एपिसोड में कई तरह की चीजें सामने आई, कई तरह से खबरें चलाई गई, एक खास पदाधिकारी को महिमा मंडित किया गया और हम टकटकी लगाए हुए उस अधिकारी का पोस्टमार्टम करते रहे। समझ गए होंगे हम बात सिद्धार्थ और रजनीश के उस रिश्ते की करने जा रहे हैं जिस रिश्ते का को लेकर एक बड़ा खुलासा है। और वो खुलासा हमें लगता है कि इसलिए जरूरी है कि इस रिश्ता को समझिए। और ये रिश्ता समझना इसलिए जरूरी है कि इस आदमी ने किस तरीके से शिक्षकों को गुमराह किया, शिक्षक को किस तरीके से अलग अलग ग्रुप में बांटा और उससे कहीं न कहीं शिक्षकों को नुकसान हुआ। मुझे जो लोग देख रहे हैं, मैं 2 वर्षों से जिस स्टैंड पर खड़ा था आज भी हम उसी स्टैंड पर खड़े हैं। हम कभी पाठक के साथ खड़े नहीं रहे, हम कभी सिद्धार्थ के साथ खड़े नहीं रहे और ना कभी बी राजेंद्र के साथ खड़े रहे। हमारी ये पहचान रही है 25-26 वर्षों के पत्रकारिता जीवन में। हमने यही सीखा है, सिस्टम से सवाल करना है, सिस्टम अराजकता की तरफ बढ़े तो उस पर लगाम लगाना है खबरों के सहारे। हमने कभी चिरोड़ी नहीं किया। एक से एक मेरे भी मित्र हैं, लेकिन वो मित्रता व्यक्तिगत है। कभी हमने अपने प्रोफेशन का उस मित्रता से कभी आसपास भी फटकने नहीं दिया और जिससे भी ये स्थिति बनी हमने रिश्ता तोड़ दिया ना। हम आपके प्रोफेशन पर नजर नहीं रखते हैं, हम आपके प्रोफेशन पर क्रिटिक रहते हैं और ये आपको स्वीकार अगर करना है तो फिर संतोष सिंह आपके मित्र हैं। देखिए, जो व्यक्ति पूरे सिद्धार्थ के टेन्योर में के पाठक के समय में तो इसकी औकात नहीं थी जो उसके चैम्बर के गेट पर चला जाए। रजनीश का खबर लेना रहता था तो मेरा मित्र वहां है, उससे फोन करवाता था और खबर लेता था हमसे, वीडियो भी हम ही से लेता था। के पाठक कुछ अगर कार्रवाई भी किया तो वो सूचना भी हम ही से मिलता था इसको, क्योंकि उस अलग मिजाज का पदाधिकारी था। हमसे झगड़ा भी था तो हमसे प्यार भी था। लेकिन सिद्धार्थ कहने की जरूरत नहीं है अब कि जो लड़ाई हमने शुरू की थी सिद्धार्थ के खिलाफ, आज पूरा बिहार कहीं न कहीं उस बात को लेकर सहमत है कि इसने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को इसने बेपटरी कर दिया। आज रजनीश सवाल खड़ा करता है कि दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां एलपीसी देने के लिए 2000 रुपया लेता है। क्या इससे पहले सिद्धार्थ के पूरे कार्यकाल में जिस तरीके का भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में था, कभी इसने कभी सवाल खड़ा किया क्या? समझने की जरूरत है। इसका आज एक मैसेज जो है कई शिक्षकों ने हमारे पास भेजा है और उस मैसेज में इसने जो लिखा है, शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ी खबर, डेडलाइन खत्म होने के बाद भी गिरभांस पर नहीं हुआ काम। ठिका लेता था ना, ये हमको मालूम है ना कि कितना ठिका लेता था। आवेदन करने वाले शिक्षकों का बढ़ा आक्रोश। सिद्धार्थ के समय में 8 महीना से ट्रांसफर नहीं हुआ, झुलाते रहा, रोज नियम बदलते रहा। कभी आक्रोश लिखा कि शिक्षकों को आक्रोश है? दिखा दीजिएगा कभी हमको। सिद्धार्थ पर कभी इसने सवाल खड़ा किया क्या कि हर नियम को अपने खुद तोड़ा उसने? नवंबर दिसंबर से जो तबादला का प्रोसेस जो शुरू किया वो किस तरीके से खिलाते रहे। 1 सितंबर से 10 सितंबर तक ही स्थानांतरण और पदस्थापना का निकलना था आदेश। सेम जिला वालों की समीक्षा के बाद कमेटी भी इसको लिखने नहीं आता है। कमेटी को ही लेना था ट्रांसफर का फैसला। अंतर जिला भी लिखने नहीं आता है इसको। समझ गए ना, पत्रकार है, हमको पता है कैसे पत्रकार बना है। अंतर जिला के लिए भी जिला स्थापना समिति को समीक्षा के बाद करनी थी। अब जरा इसको लिखने का तरीका देखिए। अंतर जिला के लिए भी जिला स्थापना समिति को समीक्षा के बाद करनी थी अनुशंसा,
प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अनुशंसा के आधार पर निकालना था ट्रांसफर का आदेश। डीएम की अध्यक्षता में अंतर जिला और सेम जिला में होना था काम। न्यूज 18 जिला स्थापना समिति की अनुशंसा पर होनी थी कार्रवाई। ये क्या मतलब भाई? शिक्षकों के वादा खिलाफी का लगाया आरोप। अंतर जिला और सेम जिला वाले इस शिक्षा कोष पर दिए थे शिकायत दर्ज। ये सवाल जो आज कर रहा है, कभी सिद्धार्थ के समय में सवाल किया कि हर महीने ही बदलते रहा। कभी ये सिद्धार्थ को कहा कि पटना आप बंद किए हुए हैं और कैसे अंडर टेबल पटना में पोस्टिंग हो रहा है। कभी इसने सवाल खड़ा किया कि शिक्षकों के जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है वो तो पटना में पता चल गया। पटना में याद है एगो लड़की बीमार पड़ी थी, एम्स में सब पहुंचा था। अब तो इस दुनिया में नहीं रही और लड़की थी इसलिए हम बहुत कुछ नहीं लिखे। उसमें किस तरीके का खेल एक उस समय के जिला शिक्षा पदाधिकारी और ये व्यक्ति रजनीश और एगो और इसका जो है पांडे की पाठक कौन है मोतिहारी वाला, ये सब मिलकर क्या नाटक किया था। जिस दिन एक्सपोज करता है इन्हें एक भी चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेगा। इसके साथ जितना था सबका पोस्टिंग घर पर हो गया ना। जितना आपका ये सोशल मीडिया पर पेज चलाने वाले लोग हैं, शिक्षक लोग, सिद्धार्थ को सहलाने वाले, सब अपने अपने जगह पर आ गया ना। उसमें रैंडमाइजेशन नहीं हुआ था। हम बहुत खुश हैं कि जिस स्कूल में पढ़े थे उस स्कूल में हमारी पोस्टिंग हो गया। बारे बेटा और ले लिया क्या शिक्षक सम्मान। जिंदगी में कंप्यूटर शिक्षक कभी जो है सो स्कूल में पढ़ाया नहीं। इसका सब सीतामढ़ी से बायोडाटा हम ले लिए, मोतिहारी में भी बायोडाटा ले लिए हैं, एकदम लगे हुए हैं। एक्सपोज करके छोड़ेंगे। इसको मुलाकात नहीं हुआ है। बड़े बड़े से तो हम साला पंगा लेने में हम सोचते नहीं है। आई टिटहरी मुंगड़ी से इस सबसे सावधान रहिए। देखिए अपना सब काम निकाल लिया। जितना इसके आसपास का आदमी था सब अपने अपने तरीके से काम निकाल लिया और आज आपको जो है सो नसीहत देने चला है। हाँ, अभी शिक्षक का हमदर्द बना है, शिक्षक का हमदर्द। चलिए सवाल ये नहीं है, चीजों को पहचानिए। हम शिक्षक में भी डंके के चोट पर हम अपना सब्सक्राइबर और कुछ नहीं देखते हैं। जो शिक्षक पढ़ाता नहीं है वो मास्टरवा है। जो शिक्षक स्कूल में सोता है वो मास्टरवा है और उसको चैन से हम सोने नहीं देंगे। ये बात सोच लीजिए। अगर हम चैन से सिद्धार्थ को रहने नहीं दिए तो चैन से उस मास्टरवा को भी नहीं सोने देंगे जो फर्जी तरीके से बात हुआ है। इसलिए ये पत्रकारिता के साथ साथ मेरा आंदोलन है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के सुधार में। अगर हमारी बस एक गिलहरी की तरह ही कोई छोटी सी भूमिका होगी, हम उस भूमिका को निर्वाहन करते रहेंगे, चाहे लाख मुझ पर मुसीबत क्यों नहीं आ जाए। साथ साथ केस करके चला गया ना जी, क्या बिगाड़ लिया मेरा? एक दिन भी मेरा चैनल बंद हुआ, 2 घंटा के लिए बंद हुआ और उस 2 घंटे में जो है सो बता दिए अपनी कि मेरी क्या औकात है। सो एक विभाग का प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव बिहार का, इतना बड़े ओहदे पर, उसको उस गैंग का सहारा लेना पड़ा, फर्जी गैंग का, जो हमारे खिलाफ रिपोर्ट पर रिपोर्ट कर रहा था। और एक दिन भी मेरा चैनल बंद नहीं रहा। 2 घंटे के अंदर हमने चैनल को ओपन करा दिया। अगर किसी को ये साख है कि हम IAS अधिकारी हैं तो संतोष सिंह का भी साख इस देश के बड़े बड़े पत्रकारों के बीच में है कि ये आदमी खालिश पत्रकार है और ये सवाल अगर किसी के लिए उठाता है तो उस सवाल में दम रहता है। ये मेरा दम्भ नहीं है, अहंकार नहीं है, ये हमारे काम को के लेकर जो लोगों का सहयोग है, लोगों का जो विश्वास है, वो बोल रहा है। आज चले हैं घड़ियाली आंसू बनाने के लिए शिक्षकों के लिए। एक से एक आज हम आपके सामने शिक्षकगण 17 लाख, 13 लाख, 22 लाख सबके ट्रांजैक्शन का एग्जिट हमारे पास है। सब हम ले लिए हैं। जो चर्चर को जो एप्पल का फोन हमारा, तो एगो फोन एप्पल हमारे फ्रेंड दी है। आप सोच सकते हैं यही हमारी पूंजी है कि मेरी महिला फ्रेंड जिसकी बेटी एप्पल में बड़ा अधिकारी है और पहली सैलरी में वो अपने पापा को भी फोन गिफ्ट की और अपनी मम्मी के फ्रेंड को भी गिफ्ट की। इस तरीके का रिश्ता है। हम कोई फोन खरीदने का औकात नहीं है, लेकिन 4 गो एप्पल फोन लेके घूमने वाला जो महारथ सब हासिल है,
एक्सपोज तो करेंगे। अब तो खेला शुरू होगा शिक्षा के जगत में। अब सिद्धार्थ गए, काम खत्म है मेरा। अब सिद्धार्थ के आड़ में जितना पत्रकार और शिक्षक नेता खेल खेला है ना, एक एक करके एक्सपोज करेंगे, एक एक करके एक्सपोज करेंगे। चिंता मत करिए, तैयार रहिए अब, क्योंकि शेर जो है ना घायल है, और जब शेर घायल होता है तो दहाड़ता नहीं है, वो अटैक करता है। तो उस अटैक के लिए तैयार रहिए। पहला एपिसोड है।